वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आपके हाईली डिमांड पर आज हम रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और उस चैप्टर का नाम है गाइज रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, अब हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे बेटा यहाँ से कि आखिर ये रैंक है क्या। तो रैंक का मतलब होता है बेटा पोजीशन। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए या आप किसी क्लास में पढ़ रहे हों, ठीक है, तो वहाँ पर रैंक यानी क्रमांक अर्थात उसका पोजीशन यानी स्थान क्या है ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो रैंकिंग में बच्चे सिर्फ और सिर्फ दो तरह के सवाल आते हैं गाइस। ठीक है, ये देख लो जरा सा। रैंक का मतलब सर, रैंक का मतलब होता है गाइस पोजीशन। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है गाइस, या हम इसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही रैंक का सवाल आएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। किसका? इस डिस्टेंस का। ठीक है, और डिस्टेंस का डायग्राम कैसे बनता है ये आपको पता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो हम यहां पर आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है बेटा, हैं? तो आइए, इस रैंक में बच्चे दो तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहला तो आप रैंक फाइंड कीजिए। रैंक का मतलब पोजीशन। ठीक है, और जो रैंक है वही क्या है? डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस है वही रैंक है। बात समझ पा रहे हो? और दूसरा आपसे गाय यहां से पूछेगा, वो कहेगा आपसे कि कितने पर्सन हैं, ये पर्सन निकालिए, यानी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना बेटा? ठीक है, तो रैंक कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आओ मेरे बच्चे, रैंक का मतलब ही हमने आपको बताया था कि रैंक का मतलब होता है सर डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस डिस्टेंस का डायग्राम बनाएंगे। जो डिस्टेंस होगा वही रैंक होगा। बात समझ रहे हो गुरुजी? ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, पर्सन कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस तो हम निकालने के लिए आपको अभी सिखाएंगे। ठीक है ना? यदि आप पहले से जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी डिस्टेंस में बच्चे, इसी डिस्टेंस में गाइस, यदि आप एक कम कर देंगे ना तो ये क्या मिलेगा आपको? ये देगा आपको पर्सन की वैल्यू। है ना? कितने पर्सन हैं वो निकल जाएगा। डिस्टेंस में एक कम क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन बेटा समझो, है कि नहीं है? तो आइए देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि हम कहते हैं कि दोनों छोर से, इस छोर से राम 10वें नंबर पे है ना, यानी इसका पोजीशन 10वां है। ठीक है, और इधर से बेटे दोनों छोर से बोल रहे हैं, इस छोर से राम का क्रमांक कितना है सर? राम का क्रमांक 18वां है, ये हमने कह दिया। ठीक है, तो यही क्या है? इसका डिस्टेंस है। ठीक है, दूरी है उससे। तो हम इसी तरीके से डिस्टेंस का डायग्राम बना लेंगे। अब यदि आपसे इसमें यह पूछा जाए कि बताइए इस कतार में या इस कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है, तो आप सबको क्या करेंगे? यहां से जोड़ देंगे। तो 10 और 8 कितना होगा डिस्टेंस हमारा? 18। ठीक है, इस 18 में से हम क्या करेंगे बेटे? एक कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 10 और 18 28 ना बेटा? ठीक है, 28, 10 और 18 कितना होगा सर? 28। 28 में एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 27। है ना बेटा? यानी यहां पर कितने हैं? 27 है। ठीक है, 27 लोग हैं या 27 पर्सन है, जो भी आप कहें कह दीजिए। क्लियर है? अब जरा देखिए, ये एक क्यों घटाया, आप जरा ध्यान से समझिए। यहां से राम की काउंटिंग की तो 10, यहां से इधर से राम की काउंटिंग की तो 18, तो 10 और 18 कितना हो गया? 28। है ना? तो अब आप बताओ बेटा, इस ओर से जब हम राम को काउंट किए और इस ओर से भी राम को काउंट किए तो राम की काउंटिंग कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति का आप 2 बार काउंटिंग नहीं कर सकते, है कि नहीं है? इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें एक घटा देते हैं, तो वो क्या निकल जाता है? लोगों की संख्या, पर्सन। ठीक है ना?
तो कितना हो जाएगा 27। इसी वजह से हम क्या करते हैं गाइज, ये 1 को हम घटाते हैं, डिस्टेंस में से 1 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पर्सन मिल जाएगा, है ना। समझ पाए इतनी सी बात को। अब आओ बेटा, अगर हमें पर्सन दे रखा हो सवाल में, डायग्राम तो हम बनाएंगे डिस्टेंस का, ठीक है, तो वहां पर तो डिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे आप, कुछ नहीं करना आपको, इसी -1 को बराबर के जब उधर हम भेज देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बराबर पर्सन +1, ठीक है। अर्थात पर्सन में 1 जोड़ देने से आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस में 1 कम कर देने से क्या मिलेगा सर, पर्सन मिलेगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात है, ये चीजें समझ गए आप। अब इसमें 2 चीजें बहुत कॉमन होगा बेटा, है ना, बायां छोर से दायां छोर से, ऊपर से नीचे से, है ना, आगे से पीछे से, ये सब एक ही सेंस को डिनोट करता है, दर्शाता है। वो कौन सा, लेफ्ट और राइट, यानी बायां और दायां। बात समझ पा रहे हो। तो बायां दायां कैसे बेटा यहां पर हम पहचान करेंगे इसकी, ठीक है। तो आइए हम उसके बारे में आपको समझाते हैं। जैसे यदि हमने कहा कि हम इस ओर से इधर की ओर चले, है ना, तो इसे हम कहेंगे बायां। क्या कहेंगे बेटा, बायां, ठीक है, यानी बायां छोर कहिए या बायां कहिए, ठीक है। और जैसे हम इस ओर से इधर आएंगे अपनी तरफ, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे दायां। क्या कहेंगे बेटा, दायां छोर, ठीक है गाइस, है ना। बात को समझ पा रहे हो। या इंग्लिश वाले बच्चे इसको कहते हैं लेफ्ट एंड और इसे कहेंगे राइट एंड, ठीक है, बात समझ गए। अब यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बायां दायां की अगर चर्चा हो जाए तब क्या करेंगे आप, ठीक है। तो वहां भी बेटा देख लो, अगर किसी पर्सन के बाएं और दाएं की चर्चा करे तो आप अपना बायां समझिए और अपना दायां समझिए, ठीक है ना। इतनी सी बात है। जैसे यदि हम आपसे कहें कि ये एक पर्सन है ना गाइस, तो ये क्या होगा इसके लिए, ये होगा इसका बायां, ठीक है, यानी लेफ्ट। और यदि इस ओर जाएगा, है ना, इस बंदे से दूर जाएगा इधर इस ओर, तो इसको हम लोग कहेंगे दायां। सिंपल सी बात है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे गाइस, राइट कहेंगे। बात समझ पा रहे हैं। ये हम खड़े हैं इधर, ये हमारा दायां है और ये हमारा क्या है बेटा, बायां है, ठीक है। बात समझ पाए। तो अगर किसी व्यक्ति के बाएं दाएं की बात किया जाए, ठीक है, तो जो अपना बायां है वही उसका बायां होगा, जो अपना दायां है वही उसका भी दायां होगा। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, ठीक है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो फिर बेटा रैंकिंग का सवाल एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे आप, ठीक है ना। तो चलो बेटे, इसको अब हम मिटाते हैं और हम लेते हैं यहां से कुछ सवाल, ताकि हम आपको और अच्छी तरीके से हम समझा पाएं, ठीक है। यहां तक तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर दिक्कत है तो बस आप सिर्फ वीडियो को पीछे करें और 1 बार 2 बार उसको देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें धीरे धीरे, ठीक है गाइस, है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बस बेटे इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए सिर्फ, है कि नहीं, आपका एकदम बेड़ा बेटा पार हो जाएगा। और बेटा चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेटे आपके बोर्ड पर ये रहा सर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। और ये बड़ा लैंग्वेज बेटा इजी है, बात समझ रहे हो, इसीलिए हम इंग्लिश में नहीं लिखे हैं और हम आपको समझा देंगे इंग्लिश में भी, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ध्यान से समझो बेटा। क्वेश्चन कहता है, एक पंक्ति में सुमन बाएं ओर से 15वें स्थान पर, ठीक है। तो आप तुरंत फटाफट डायग्राम बनाइए, किसका, डिस्टेंस का। डिस्टेंस किसको कहते हैं, जो रैंक है वही डिस्टेंस है कि नहीं है। तो जरा देखो बेटा क्या कहता है, सुमन बाएं से, इधर से हमने लिया, ये सुमन है, ठीक है गाइस, ये सुमन है। बाएं से कहता है इसका स्थान कितना है बेटा, 15वां है, ठीक है ना। दिख रहा है बेटा आपको प्रॉपर, ठीक। अब आगे देखिए क्या कहता है, तथा दाबू दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। दाईं ओर से का मतलब क्या सिखाया था, इधर से, ठीक है।
तो यहां देखना जरा ध्यान से, कहता है दाबू दाईं ओर से, हमने ये कह दिया बेटा, इधर से इधर चला, ये हो गया हमारा दाबू, ठीक है, और ये है बेटा कितने स्थान पे, 16वें स्थान पे है। क्लियर है? अब आपको यहां पर एक चीज सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा सर? कि दाबू सर हम यहां से यहां आए, क्या दाबू यहीं पे 16वां होगा? कतई नहीं होगा। यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इस बंदे को पार करके भी इसका पोजीशन 16वां हो सकता है। बात समझ पा रहे? ध्यान से समझिएगा, हो सकता है की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना? हमेशा होगा नहीं। तो हो सकता है, इसको डेफिनेट में हम कैसे बदलेंगे, है कि नहीं? कि भैया यहां तक 16 पुर गया, या यहां पुर गया, यहां पुर गया, या फिर इसको, इस बंदे को, सुमन को क्रॉस कर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी सुमन के किस ओर, किधर, बायां। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इसका डिसीजन कैसे करेंगे हम? तो इसका डिसीजन बेटा लैंग्वेज करेगा, जो सवाल आपके एग्जाम में आया है। बात समझ पा रहे हो? तो आगे हम पढ़ते हैं और वहां से ये पता करते हैं कि ये सुमन के दाईं ओर होगा, दायां है, या सुमन के बायां जाएगा। ये अभी डिसीजन होगा जब हम सवाल को पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये दोनों काम, दोनों चीजें बच्चे हो सकता है, या तो ये इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है। और अगर इस बात की पता ना चल पाए तो वहां पर दो केस बनेंगे, ठीक है। वो भी सवाल अभी हम आपको बताएंगे, फिलहाल आप इस पर फोकस कीजिए। तो हम ये पता करेंगे बच्चे कि ये जो दाबू है ये सुमन के दायां होगा या सुमन के बायां होगा, ठीक है। ये हम यहां से अभी पता करेंगे। आगे पढ़िए सवाल का क्या कहता है। कहता है यदि अमित सुमन के दाईं ओर 5वां है, तो सुमन तो बेटा ये है, इसके दाईं ओर, दायां किधर होगा, सुमन के दायां, जो अपना दायां है, ठीक है। ये कहता है बच्चे ये क्या है, 5वां है, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए आप, कौन, अमित है, ठीक है। क्या है बेटा, 5वां है, अर्थात इसका जो डिस्टेंस है ये क्या है, 5 है ना, ठीक है। ये तो चल गया आपको कि इसके दाईं ओर है ये अमित, ठीक है। आगे बोलता है और दाबू के बाईं ओर छठा है, दाबू के बायां। अब बताओ बेटा, अगर आप दाबू को सुमन के क्रॉस कर देते तो क्या सुमन के दायां, सुमन के बायां कभी भी अमित आता? नहीं आता सर, है ना। तो इसीलिए ये चीजें यहां से ये डिसाइड करता है कि दाबू को आप सुमन से क्रॉस नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हो गाइस, ठीक है। तो चलिए, तो दाबू के बायां क्या बोलता है सवाल में, देखिए दाबू के बाईं ओर छठा है, यानी यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है बेटा ये 6 है, हाँ या ना, ठीक है। डायग्राम हमारा बन गया, किसका, डिस्टेंस का, और जो डिस्टेंस है वही रैंक है। बात समझे, ठीक। अब हम यहां से जितना भी सवाल आपसे पूछेगा सबका जवाब इसी डायग्राम में है, ठीक है। तो देखो बेटा, कई सवाल हमने दिया है। ए नंबर में देख लो आप ऊपर, ए में हमें क्या पूछा है सर, जरा ध्यान से समझिएगा आराम से। कहता है दाएं से सुमन का स्थान, दाएं से का मतलब क्या होगा, इधर से, नहीं तो यहां से हम कहां तक पहुंचेंगे, सुमन तक। तो जोड़िए सर, 16 और ये +6 और ये +5 है ना बेटा, ठीक है। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 16 कितना होगा बेटा, 27, 11 और 16 27 हो गया। तो ये क्या निकला हमारा, डिस्टेंस निकला, और जो डिस्टेंस है वही रैंक है कि नहीं है। तो इसका बेटा आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, 27वां। बात समझे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर। आइए अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन वही है, इसमें कई सारी चीजें पूछा गया है आपसे, तो ये बी नंबर का आंसर अब हम निकालेंगे यहां से। कहता है सर बाएं से दाबू का स्थान ज्ञात कीजिए। बाएं से का मतलब इधर से, है ना बेटा, इधर से निकाल लेंगे। तो ये कितना होगा, 15 + 5 20 और 6 26, यहां तक ना, ठीक है। जोड़ लीजिए आप आराम से, 15 + 5 और +6, तो 15 5 20
और 6 26, यानी 26वां स्थान है। रैंक पूछ रहा है हमारा, तो जो डिस्टेंस है वही तो रैंक है सर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा सी नंबर में। देखिए सी नंबर में क्या पूछ रहा है आपसे। सी में पूछ रहा है दाएं से अमित का क्रमांक। दाएं का मतलब इधर से, है ना बेटा। तो दाएं से कहां तक आएंगे, अमित तक। ये अमित है हमारा, तो 16 और प्लस 6 जोड़ लो बेटा। 16 4 20 और 2 22। ठीक है, 6 है, 16 4 20 2 22। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा सर 22वां। बात समझ पा रहे हो गाइस। ठीक है, डी नंबर देखो बेटा क्या कहता है। डी नंबर सर हमसे क्या पूछ रहा है। डी नंबर पूछता है कि बाएं से अमित का रैंक ज्ञात करो। बाएं से मतलब इधर से। ठीक है, बताया था ना बेटा इधर से बाएं चलता है, तो 15 और यहां अमित तक आएंगे, 15 और 5 20। जोड़ लीजिए इसको, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20वां। ठीक है, आइए बेटा अगला सवाल क्या कहता है। ई नंबर देखिए, ई आपसे क्या कह रहा है। डी तक क्या हमने, ई कहता है सुमन और दाबू के बीच कितने आदमी हैं, यानी पर्सन आपसे पूछा है सर। तो पर्सन का मतलब क्या सिखाया था आपको, जितना डिस्टेंस निकले उसमें से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, है कि नहीं। अभी तो बेटा समझाया था आपको। तो आइए, कहता है किसके किसके बीच, ध्यान समझिए, सुमन और दाबू के बीच। तो सुमन ये है और दाबू ये है, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए आप। तो 5, यहां से यहां तक 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो 5 और 6 कितना होगा बेटा, 11। 6 5 11, 11। ये क्या है, ये तो डिस्टेंस है सर। ये क्या है हमारा, ये तो डिस्टेंस है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पर्सन। तो डिस्टेंस में कितना एक कम कर देने से पर्सन मिलता है, एक कम कर देने से। तो आप सर यहां पर एक कम कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 10, यानी 10% है। कितने परसेंट है बेटे, 10% है। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब आइए एफ नंबर सवाल क्या कहता है आपसे, क्या पूछ रहा है कि नहीं। एकदम बेटा आराम से चीजों को धीरे धीरे आप समझते चलिए, सारा सवाल बनेगा और इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। ठीक है, तो अब बच्चे देख लो एफ क्या पूछता है, पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं। पंक्ति का मतलब है यहां से लेकर के यहां तक, है कि नहीं। तो सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे सर, है कि नहीं। तो जोड़ दीजिए आप, ये कितना हो गया, 15 प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 16, ये सबको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो जरा देखो बेटे ध्यान से, 15 5 20 और 20 6 26। ठीक है, और 26 और 16 कितना हो जाएगा, 42, यानी 42। ये क्या निकाले आप, ध्यान से, आप पर्सन निकाल रहे हैं, लेकिन ये निकला क्या, डिस्टेंस। और डिस्टेंस में एक कम कर देने से ही हमें पर्सन मिलता है। तो यानी ये कितना आदमी है, 41% है इस कतार में टोटल। हाँ या ना, कोई दिक्कत है, समझ पाए सर, हैं। देख लो बेटे, है कि नहीं, कितनी गर्मी में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है गाइस, है ना। तो चलो बच्चे, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बड़े अच्छे से, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बस आप बेटा शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, एक एक चीज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्या क्या सवाल आ सकते हैं एग्जाम में आपके, वो सारे चीजों का डिस्कस हम आपको कर देंगे इसी क्लास में। ठीक है, बस आप वीडियो को स्किप मत करना, लगातार देखते रहना। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भैया जी, एक कतार में कोमल बाएं से 12वें स्थान पर है। लगा दीजिए आप, कोमल बाएं से, इधर से ये कोमल है, कोमल 12वें स्थान पे है बाएं से। तो यानी डिस्टेंस क्या हो गया इसका, 12 हो गया। ठीक है, जो रैंक है वही डिस्टेंस है। जबकि दामिनी दाएं से 18वें स्थान पर है। ध्यान से समझना बेटा, दामिनी कहता है दाएं से, ये कितने स्थान पे है, 18वें स्थान पे। ठीक है, ये कौन है, दामिनी। अब आप बताइए
क्या दामिनी यहीं तक सीमित रह सकती है? नहीं, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसको क्रॉस भी कर सकती है दामिनी। ठीक है, किसको? कोमल को। क्लियर है? लेकिन इस चीज का डिसीजन कैसे लेंगे हम, तो आगे उस लैंग्वेज से हमें पता चलेगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज से। ठीक है बेटा, तो कहता है आगे देख लीजिए, दामिनी कोमल के दाएं है। ये जो दामिनी है कोमल के क्या है? दायां है। अर्थात आप इसको दामिनी को यहां तक भी ला सकते हैं, यहां भी ला सकते हैं, लेकिन इसको क्रॉस करके इधर नहीं ला सकते। अगर इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसके बाईं ओर हो जाएगा, क्रॉस नहीं कर सकते। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, आ जाइए अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या कहता है सवाल में? एवं इन दोनों के बीच 5 लड़कियां हैं, 5 गर्ल्स हैं इन दोनों के बीच में। तो बताओ बेटा, ये जो डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम किसका बन रहा है? डिस्टेंस का। लेकिन हमसे कह रहा है सवाल में कि ये इन दोनों के बीच में कितने हैं? कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां हैं। 5G यानी गर्ल्स है कि नहीं? है ना? ये 4G 5G मत समझना इसको। ठीक है, ये 5 गर्ल्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो बेटे पर्सन है, लड़कियों की संख्या है। तो लड़की की संख्या तो आप यहां पर रख नहीं सकते, तो यहां पर क्या रखेंगे? चूंकि हम डायग्राम बना रहे हैं डिस्टेंस का, तो इसको भी हम इस पर्सन को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। है ना बेटा? ठीक है, तो बताइए क्या सिखाया था आपको? पर्सन में एक जोड़ने से क्या बन जाता है? डिस्टेंस बन जाता है कि नहीं है? तो इसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6। बता दो बेटा, कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हैं? हमने आपको सिखाया था बच्चे, क्या सिखाया था? जरा देखिए यहां ध्यान से। डिस्टेंस में एक कम कर देंगे तो क्या मिलता है? पर्सन मिलता है ना सर? अगर हम यहां से डिस्टेंस की वैल्यू निकालने जाएंगे सर, तो 1 उधर चला जाएगा, तो ये क्या होगा? पर्सन प्लस 1। ठीक है, अभी तुरंत आपको बताया था ये चीजें। बात समझ पा रहे हो गुरुजी? ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस क्या होगा? पर्सन प्लस 1। तो इसीलिए हम इस पर्सन में, ये तो पर्सन की संख्या है ना, तो इसमें हमने एक ऐड कर दिया है, 5 + 1 6, और ये बन गया डिस्टेंस। अब ये सारी जमात डिस्टेंस का है। बात समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि डायग्राम बेटा हम डिस्टेंस का ही तो बनाते हैं, है कि नहीं? तो चलिए, डायग्राम हमारा बन के तैयार है सर। अब यहां से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, सबका जवाब इसी डायग्राम में है। बात समझ रहे हो, है कि नहीं? ये चीजें कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। बात समझे कि नहीं? कोई फॉर्मूला तमला नहीं लगाइएगा आप यहां पर, ठीक है? नहीं तो आप फंस जाएंगे। अब बच्चे क्वेश्चन ए देखो, इसी का 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है ये। ठीक है, कहता है दाईं छोर से कोमल का रैंक ज्ञात कीजिए। दायां का मतलब किधर से? इधर से सर। ठीक है, यही ना? दाएं छोर से इसका कोमल का स्थान ज्ञात कीजिए। तो दाएं छोर से देख लीजिए कितना है ये कोमल, यहां है ना कोमल, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 18, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 6। तो 18 अब प्लस 6, बोलो बच्चे। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 18 × 2 = 20 और 4 = 24, यानी 24वां रैंक है इसका। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस से तो निकला, और अगर ये डिस्टेंस है तो यही क्या है? हमारा रैंक है ना बच्चे? ठीक है, अब देखो बी में क्या पूछा सर, जरा बी की तरफ आप फोकस करो। कहता है इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? टोटल लड़की की बात कर रहा है, तो यहां से यहां तक हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये कितना होगा? 12 + 6 18, और प्लस 18, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। लेकिन ये डिस्टेंस निकला है, ध्यान से। इसमें हम क्या करेंगे? एक कम कर देंगे डिस्टेंस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 35 गर्ल्स। है ना बेटा? ठीक है ना? एकदम आसान से ऐसी चीजों को आप फटाफट से करते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। बात समझे? आओ बच्चे, आज का 3रा नंबर सवाल अब आपके बोर्ड पर ये रहा गाइस। ठीक है ना? और देखो ध्यान से समझना। ठीक है, एक पंक्ति में इसी का बाएं से 13वें स्थान पे है। ठीक है, लगा दो बेटा, आप डायग्राम बनाओ डिस्टेंस का। इसी का आई फॉर इसी का, है कि नहीं? कितने स्थान पे बेटा? 13वां स्थान पे, यानी इसका डिस्टेंस 13 है। रवि दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, इधर से, है कि नहीं? ध्यान से समझना। रवि कहता है दाईं ओर से, इधर से रवि जब को हम काउंट करेंगे तो ये क्या कहता है बेटे? 13वें स्थान पे है।
है ना। तो रवि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, और ईशिका को क्रॉस करके यानी इसके बाएं भी हो सकती है ना। ठीक हो सकता है रवि। क्लियर है। तो आइए इसका डिसीजन आगे चलेगा, लेकिन स्थान 16वां है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये 16वां हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है। एवं रवि ईशिका के बाएं है, यानी अब आप रवि को ईशिका के दाएं नहीं रख सकते। ये कहता है इसके बाएं, यानी आपको इसको क्रॉस करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो आइए सर क्रॉस कर लेते हैं हम। ठीक है, दोनों मैच कर गया एक पर, है ना। यहां पे ले लेते हैं इसको। ठीक है बच्चे, ईशिका के बाएं यानी यहां पर है। ठीक है, आप थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कौन स्थान है बेटा? 16वां। ठीक है, कौन? ये है रवि भैया, आर। देख रहे हो बात, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो सारा खेल लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में आपको बताएगा कि भैया इधर से जो व्यक्ति को आप कंसीडर कर रहे हैं वो इसके दायां होगा या बायां होगा। क्लियर है? इस बात की हमेशा याद रखना। और अगर ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप तो फिर सवाल गलत होगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चलिए रवि क्या हो गया? 16वां। अब आप बताओ बेटा, हमसे ये सवाल कह रहा है कि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति की संख्या है वो कितना बोलता है? 4 पर्सन है ये। तो पर्सन तो बेटा यहां पर हम रख नहीं सकते। ठीक है, हम यहां पर क्या रखेंगे? डिस्टेंस, क्योंकि डायग्राम डिस्टेंस का है। तो 4 पर्सन है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो गाइस? ठीक है, समझ गए ना। ये 5 लिखे हैं, ध्यान से समझना। ये 5 है बेटा। ठीक, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम मिटा करके एक बार फिर से लिखते हैं। ठीक, ये देख लीजिए, ये 5 है ना। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये 5 है ना बच्चे। ठीक है, ध्यान से देखना। आप कहता है कि इस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी टोटल व्यक्ति यानी पर्सन आपको निकालने हैं। तो बताओ बेटा, यहां से लेकर यहां तक तो कंफर्म है कि हमारा 16 है। अब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक का। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहां से यहां तक ईशिका तक कितना है? 13। डिस्टेंस कितना है? 13। और ये 5 को क्या करेंगे हम? इसमें से घटा देंगे, है ना बेटा। ठीक है, तो 13 में से बेटा 5 को घटा दोगे तो कितना होगा? बता दो हमें। 8 होगा ना सर। यानी ये हो गया हमारा 8, ये डिस्टेंस। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए इसको। यहां से यहां तक 16 है और 16 8 कितना होगा? 16 4 20 और 4 24। ये 24 क्या निकला आपका? तो डिस्टेंस है सर। हमसे क्या पूछा है? कितने पर्सन है। तो डिस्टेंस में कितना कम करते हैं? 1 कम करते हैं। ठीक है, 1 कम कर दीजिए आप। ये कितना हो जाएगा? 23 पर्सन है। बात समझ पा रहे हो गाइस? ठीक है, कितने लोग हैं सर? 23 लोग हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ पाए सर? बस सारा खेल बच्चे क्या है? इस डायग्राम का है। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम बना लिए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस सवाल को करने से। समझ गए ना सर? ठीक है, तो इसी तरीके से बेटे आप धीरे धीरे चीजों को समझते जाइए। ठीक है, और सारे सवाल बेटे इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होंगे। जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। कहता है बेटा क्वेश्चन, एक कतार में श्याम, क्वेश्चन नंबर 4 है सर, देख लीजिए बोर्ड पर दिख रहा है आपको। कहता है सर, एक कतार में श्याम बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। जरा देखना यहां ध्यान से, बाईं ओर से श्याम कितना है सर? 14वें स्थान पे है, यानी डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 14। ठीक है, जबकि राधा दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। राधा दाईं ओर से, अभी हमें नहीं पता, इसीलिए हम हमेशा इसको इधर ही रखते हैं। अगर वो बोलेगा क्रॉस करने तो हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आई श्याम और राधा। ठीक है ना। राधा क्या कहता है बेटा? दाईं ओर से 8वां स्थान है, यानी ये हमारा क्या है? 8। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए अब क्या कहता है, यदि इनके बीच 4 व्यक्ति हैं। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं बेटा? ये 4 पर्सन की बात कर रहा है ना। लेकिन पर्सन का तो यहां पर डायग्राम बना नहीं रहे हम किसका डायग्राम बना रहे हैं? डिस्टेंस का। पर्सन में क्या करोगे?
1 जोड़ दोगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ध्यान से देखिए, वीडियो छोड़कर जाइए मत, नहीं तो फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। ठीक है, फिर ना कहना है कि सर ये सवाल हमसे बन नहीं रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? इसीलिए वीडियो में बने रहिए। ठीक है बेटा, पेशेंस रखो, और पेशेंस जो बच्चा रखता है सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है, आ जाओ देखो ध्यान से। इस डायग्राम में कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? इसमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि श्याम राधा के बाएं होगा या दाएं होगा। यहां पर ये पता नहीं चल पा रहा है। अगर ये पता नहीं चल पा रहा है तो यहां पर 2 केस होंगे। ठीक है, एक तो ये श्याम के दायां, और दूसरा केस जब ये श्याम के बायां होगी। ठीक है, कौन? राधा। तो ये केस फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, केस फर्स्ट। केस सेकंड में हम क्या करेंगे बच्चे? केस सेकंड में हम इसको इधर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, बस चीज़ों में वही है, आप सिर्फ ध्यान से देखते जाइए। ये कितना है? 14वां है। ठीक है, अब राधा क्या होगा? इसका इधर आ जाएगा, क्रॉस कर देंगे, है ना। एक केस में राधा को हमने श्याम के दाएं रखा, अब श्याम के बाएं। ठीक है, तो इसके बीच में कहता है कितना परसेंट है? 4%। लेकिन परसेंट तो नहीं, हम यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चे? यहाँ पर हम रखेंगे क्या? डिस्टेंस ना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? 5 का। ठीक है, जगह छोटा पड़ जाता है ना बेटा, और कोई बात नहीं है, समझना है बस चीजों को। ठीक है ना। तो यहां से 2 केस बनेंगे। आइए सवाल में क्या पूछता है, जरा ध्यान से एक एक करके। पहला सवाल पूछ रहा है आपसे कि इस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? किस कतार की बात कर रहा है? ये दोनों केस की है कि नहीं? आओ ध्यान से। पहला देखो क्या कहता है, कुल कितने व्यक्ति हैं। पहले तो आप यहां फर्स्ट केस से लीजिए, केस फर्स्ट से। 14 और 5 कितना होगा? 14 5 19, और 19 अब +8 कितना होगा सर? 27। 19 1 20 और 7 बचा ना 27, यानी ये हो गया 27। ये 27 क्या है? डिस्टेंस। हमसे क्या पूछा है? कितने व्यक्ति हैं? तो 27 में सर 1 कम करना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा? 26%। बात समझे कि नहीं? डिस्टेंस में 1 कम करते हैं तो क्या मिलता है हमें? परसेंट मिलता है। दूसरे केस के लिए क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, कहां से कहां तक बेटा? ये कितना था हमारा? 8 था ना। ये राधा 8, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। राधा का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? यहां से यहां तक है 8। ठीक है, ये राधा है। ये कितना हो गया हमारा? 8। तो यहां से यहां तक तो हमें मालूम है सर 8, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए। बताइए ना, आया ना। तो यहां से यहां तक कितना है? 14। तो 14 में से सर 5 यदि हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यानी ये डिस्टेंस कितना आया हमारा? यहां से यहां तक 9 आया। अरे बोल दो सर, कोई दिक्कत वाली बात है? तो 8 अब +9 कितना हो गया? ये 17। 9 8 17। लेकिन ये क्या है हमारा? ये तो डिस्टेंस है, 1 कम कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा आपको? परसेंट मिलेगा, यानी ये हो गया 16%। अरे बोलो हाँ या ना बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 या 16। 26 या 16। ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या होगा? पॉसिबिलिटी होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। बी में सर आपसे क्या पूछा है, जरा ध्यान से समझिए। बी में हमसे सर क्या पूछ दिया? बी में पूछा है इस कतार में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, है ना। कम से कम कितने हो सकते हैं? देख लो बेटा, कम से कम कितना है? तो हमें ये यानी वो हमें केस 2 के बारे में पूछ रहा है। कम से कम कितना है? 16। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कम से कम 16। ठीक है। सी में सर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, यहां पे लिखते हैं बेटा। ठीक है, सी में क्या पूछा आपसे, जरा ध्यान से देखो। सी में पूछता है इस कतार में अधिक से अधिक कितने लोग होंगे? तो अधिक से अधिक कितने लोग हैं इसमें? 26। तो सी का आंसर हो जाएगा 26। बात समझ पा रहे हो बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। तो यहां पर इस केस में हमेशा है ना पॉसिबिलिटी बनता है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक। अगर आपसे ये नहीं क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि
उस पर्सन के दाएं हैं या बाएं, तो वहां पर दो केस बनेंगे। इस चीज की आप हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सर? ठीक, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चीजें बेटा बड़ी आसान है, अगर आप वीडियो को भगा करके देखोगे तो फिर कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है ना? आप ध्यान से चीजों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5? आ जाओ। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, एक पंक्ति में सोनम बाएं से 12वां, लगा दो बेटा, सोनम बाएं से 12वां है। क्लियर है? वर्षा दाएं से 5वें स्थान पर है। वर्षा दाएं से 5वां स्थान, ठीक है, 5वें स्थान पे है। यदि उनके बीच 7 लड़कियां हैं, यानी 7 गर्ल्स हैं इनके बीच में, तो बताओ बेटा डिस्टेंस कितना होगा यहां से लेके यहां तक का? पर्सन में 1 जोड़ देंगे यानी 8 का डिस्टेंस है ना। पर्सन में एक हम क्या करेंगे बच्चे? जोड़ देंगे। तो कहता है इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? यहां पर भी इस चीज का पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो वर्षा है ये सोनम के बाएं है या चाहे दाएं है कि नहीं? नहीं चल रहा है पता? तो यहां से भी कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट है। अब केस सेकंड की बात करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से नहीं पता चल पा रहा है कि बायां है कि दायां है, तो बना बेटा डायग्राम दूसरा। ये एस है, इधर से कितना स्थान है इसका? 12वां। सोनम का स्थान 12वां है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देंगे? इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा बेटा? बी जो भी है, वर्षा। ठीक, क्या बोलता है? ये 5वां। कोई दिक्कत है ना? बात समझे? यहां से यहां तक कितना बेटा? ये 5वां है। कहता है इनके बीच में कितने? 7 लड़कियां हैं, ये 7 गर्ल्स। तो बताओ बेटा डिस्टेंस कितना होगा इसका? 8। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 5। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस सर इस वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। होगा क्या? है? आप ही बताइए। तो यानी कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 5 है, और यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस क्या है? 8 है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि इतना बड़ा 5 है और जो इतना छोटा है ये 8 है? बात समझ पा रहे हो? तो इससे इसके स्थान से, इसके रैंक से ये वाला रैंक क्या हो सकता है? हमेशा क्या होगा? या तो हमेशा कम ही होगा। ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। बात समझ गए? ठीक है, इसीलिए इस केस को हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, है कि नहीं है? ठीक है, तो हमें मेरा क्या हो गया? सिर्फ केस फर्स्ट ही है। बात समझे कि नहीं समझे? अब आइए सवाल में क्या पूछता है, तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? अरे भैया सबको जोड़ दो ना आप। ये कितना होगा सर? 12 और 8, 20 और 5, 25। 25 क्या है ये? 25 तो ये हमारा डिस्टेंस है सर। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे? एक कम कर देंगे भैया। तो एक कम कर दीजिए, कितना हो गया? 24। ठीक है, ये कितने लड़कियां हैं? 24 गर्ल्स है कि नहीं? देख लेना, ऑप्शन बी में है ये। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं सर? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा अब आपके बोर्ड पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है गाइस, जरा देखना। कहता है लड़कियों की एक कतार में लवली दोनों छोर से 12वें स्थान पर है। बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर? ठीक है, आ जाइए। लवली कहता है दोनों छोर से कितने स्थान पे है? 12वें। ठीक है, तो लगा दो लवली को दोनों तरफ से। इधर से ये लवली हो गया, ठीक है, इधर से भी 12वां बोलता है, और इस छोर से भी, दोनों छोर का मतलब इधर से भी लवली क्या है? 12वां है। दोनों छोर से 12वें स्थान पे। ठीक है, तो बताइए इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? लगा दो बेटा। डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? 12, और ये भी कितना है? 12। तो 12 + 12 कितना हो जाएगा? टोटल 24। लेकिन ध्यान रहे ये क्या निकाले आप? डिस्टेंस है ये, डी फॉर डिस्टेंस।
हमसे पूछ रहा है लड़कियों की संख्या, तो डिस्टेंस में एक कम कर दोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, यानी 23 गर्ल्स है, ठीक है, 23 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा देखो, लड़कों की कतार में शेखर दोनों छोर से 8वें स्थान पे है, ठीक है। तो इस कतार में कुल कितने लड़के हैं, अब बताओ ना, क्या इस सवाल को कर नहीं पाओगे? तो ये सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क रहा सर, ठीक है, कर लेंगे आप इसको, ठीक। आजा बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेटा, एक कक्षा में 41 विद्यार्थियों के बीच सीमा का स्थान 31वां है, ठीक है। आ जाओ, एक कक्षा बनाइए आप, ये हमारा कक्षा है, ठीक। क्या कहता है, 41 विद्यार्थी है, ध्यान से समझना, तो यहां से यहां तक 41 तो विद्यार्थी नहीं बेटा, 41 स्टूडेंट है ना, इसको 5 मत समझना बेटा, ठीक है। 41 क्या है, स्टूडेंट यानी पर्सन है, तो हम तो डायग्राम किसका बना रहे हैं, डिस्टेंस का, तो पर्सन में एक हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 डिस्टेंस हो जाएगा इसका, है ना सर, ठीक है। अब कहता है बीच में सीमा का स्थान क्या है, 31वां है, ठीक है। तो अंतिम से उसका स्थान, अंतिम से पूछ रहा है, इसका मतलब पहले से उसका स्थान दे रखा है, कितना, 31वां, ये तो रैंक ही है, हमने कहा ये सीमा है, ये सीमा है, इसका रैंक कितना है बेटा, 31, यहां लिखते हैं, ठीक है, 31वां है। तो यहां से यहां तक सर टोटल 42 है, 42 में से यदि हम इस 31 को निकाल देंगे तो यही नहीं इसका रैंक होगा, इधर से पीछे से, तो 42 में से सर 31 आप घटा दीजिए, तो 2 में एक जगह कितना होगा, 1 है कि नहीं है, और 4 में से सर 3 चला जाएगा, तो 1 यानी 11वां, क्या बच्चे, 11वां है, देख लीजिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाय ना बेटा, समझ पाए मेरी बात, इतने सी बात को, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, बता दे इसको, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 सर, कहता है 53 बच्चों की एक कक्षा में साजन का क्रम ऊपर से 14वां है, तो नीचे से इसका क्रम निकालिए। अभी बच्चे इसी तरह का सवाल आपको समझाया है, 8 नंबर सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है सर, आपका होमवर्क है ना बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे कर लोगे, अब आप कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो ये बेटा आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं सर, ठीक है, टाइम भी बेटा ओवर हो गया है। तो यहाँ तक सर आपने मेरी वीडियो को देखा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर। अब हम यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।